वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द स्कारलेट लेटर एज अ साइकोलॉजी। क्योंकि मैं इसी नॉवेल को लेके चल रही हूँ तो इसके मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए थे। उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ये हमारा आज का टॉपिक है। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड, माइंड की स्टडी है। तो इसमें हम इस माइंड की स्टडी है तो इसमें इनर लाइफ बताते हैं हम अपने करेक्टर्स की। जब हम इस टर्म को, साइकोलॉजी की टर्म को हम नॉवेल्स पे अप्लाई करते हैं तो उससे हमारा मुराद होती है कि नावल में मौजूद जो करेक्टर्स हैं उनकी इनर लाइफ को प्रेजेंट करना। मेन करेक्टर्स जिन पर मेन थीम जिनके गिर्द घूमती है उन मेन करेक्टर्स की इनर लाइफ, उन मेन करेक्टर्स की साइकोलॉजी को प्रेजेंट करना है। तो नथेनियल हॉथर ने अपने आप को इस नावल स्कारलेट लेटर में एक ग्रेट साइकोलॉजिस्ट के तौर पर प्रेजेंट किया है। स्कारलेट लेटर के अंदर वो बिल्कुल डीपली माइंड तक रसाई करता है अपने करेक्टर्स को और ब्यूटीफुली एनालाइज करता है हर एक करेक्टर को। कुछ उसके जो करेक्टर्स हैं स्कारलेट लेटर में वो मेन सब्जेक्ट हैं साइकोलॉजिकल एनालिसिस के, जैसे कि उसके कुछ करेक्टर्स को बिल्कुल मेन रखा है इस साइकोलॉजी को प्रेजेंट करने के लिए कि वो बिल्कुल डीपली उनकी एक एक चीज़ को उनकी इनर लाइफ को, इनर फीलिंग्स को बिल्कुल डीपली प्रेजेंट किया है। फर्स्ट वी शुड एनालाइज द करेक्टर ऑफ हेस्टर। सबसे पहले हम हेस्टर के करेक्टर को एनालाइज करते हैं, किस तरह ऑथर ने उसको प्रेजेंट किया और कितनी उसकी कैपेसिटी अच्छी है अपने करेक्टर्स के इनर माइंड को रीड करने की। हेस्टर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर लेड बिफोर अस एट एवरी स्टेप। जो हीरोइन है नावल की, उसकी जो फीलिंग्स और उसके थॉट्स हैं वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डीपली हमारे आगे प्रेजेंट किए गए हैं। जब वो खड़ी होती है वो स्कैफोल्ड के ऊपर पनिशमेंट के लिए आई हुई होती है जब तख्तादार पे, तो वहाँ पे जो उसके फेस के ऊपर मिली जुली फीलिंग्स होती हैं लोगों के सामने, लोगों के हजूम के सामने, मल्टीट्यूड ऑफ द पीपल, लोगों के हजूम के सामने जो उसकी मिली जुली फीलिंग्स होती हैं। शी हैड अ बर्निंग ब्लश एंड जेट हॉट स्माइल। बर्निंग ब्लश है, हॉट स्माइल है जब वो तख्तादार पे आई हुई है पनिशमेंट के टाइम। बर्निंग ब्लश जो उसका रिवील कर रहा है उसका सेंस ऑफ शेम, कि उसको एक शेम है। ब्लश है लेकिन बर्निंग ब्लश है, कोई अच्छा ब्लश नहीं है, बर्निंग ब्लश है। तो वो फील कर रहा है कि किस तरह उसने अपने क्राइम पर शेम फील कर रही है। और फिर उसकी जो हॉट स्माइल है वो डिफेंस ऑफ सोसाइटीज़ मॉरल कोड, वो सोसाइटी के मॉरल कोड्स के लिए है और उस बंदे के लिए जो उन मॉरल कोड्स को अप्लाई करता है, द गवर्नर। ये मिली जुली उसकी फीलिंग्स को इतने अच्छे से प्रेजेंट किया है नैथानियल हॉथर ने कि उसके फेस के एक्सप्रेशन से उसकी माइंड और उसके थॉट्स और उसकी इनर फीलिंग्स को प्रेजेंट कर दिया है। While standing on the scaffold, all the memories of the past life that come into her mind are also psychologically true। ये साइकोलॉजिकली वो सारे हकीकी हैं क्योंकि वो सारी मेमोरीज को रिकॉल कर रही है और ये उसके ज़रिए फिर उसके इम्प्रेशंस वाजे हो रहे हैं उसके फेस पे। हेस्टर्स मेंटल रिएक्शन ऑन पर्ल्स स्ट्रॉन्ग मूड। पर्ल उसकी बेटी है हेस्टर की, वो बहुत ही ज़िद्दी और मूडी किस्म की बच्ची है। एज अ विच भी उसमें कुछ सेंसेस दिखाए गए हैं। विचरी नावल को डीपली स्टडी करते हैं उसके टेस्ट को तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाती हैं। तो जब कभी वो उसके ऐसा मूड्स को देखती है तो इन ओकेजन्स पे वो बिल्कुल बिना अख्तियार उसके आंसू फूट पड़ते हैं। पैशनेट टेयर्स, शी कांट बेयर हर पर्स एबनॉर्मल। वो अपनी बच्ची का ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर पाती है और ऐसे मौक़ों पर वो रोते हुए आह भरी आवाज़ में कहती है ओ फादर इन हेवन, मीन्स वो गॉड से मुखातिब हो रही है। ओ फादर इन हेवन व्हाट इज़ दिस बीइंग, ये क्या चीज़ है विच आई हैव ब्रॉट इनटू द वर्ल्ड, ये किस तरह के इंसान है कि जिसको मैं इस दुनिया में लेके आई हूँ। कभी कभी क्योंकि उसने लोगों की बातें सुन रखी होती हैं वो उनको याद करती है जब लोग कहते हैं कि इन लोगों के मुताबिक उसकी जो बेटी पर्ल है वो इज़ अ डेमन ऑफ, इंसान की बच्ची नहीं है, किस डेवल की बच्ची है। देयर आर a lot of examples in the story showing that Hawthorne had described in the mind of Hester very deeply। बहुत सी इस तरह के एग्जांपल, जैसे कि हमने ये एक आपको कोटेशन इस पर यहाँ पर दे दिए मैंने, तो इसी तरह की बहुत सी और एग्जांपल्स भी हैं नावल में जो जाहिर करते हैं कि हॉथर्न ने किस तरह एक डीपली उसकी इनर लाइफ को, उसकी इनर फीलिंग्स को प्रेजेंट किया है। हॉथर्न शोज द स्ट्रॉन्ग माइंड ऑफ वुमेन, उसने वीमेन का एक स्ट्रॉन्ग माइंड दिखाया है जो रिफ्यूज़ करती है और सरेंडर करती है सोसाइटी के कोड्स ऑफ मोरालिटी, जो उसने वो इखलाकियात के लिए उन्होंने जो एक मॉरल्स बनाए हुए हैं, जो रूल्स बनाए हुए हैं, उनको किस तरह से रिफ्यूज़ करती है और सरेंडर करती है। इन द पोर्ट्रेट ऑफ आर्थर डिम्सडेल, नेक्स्ट हमारा जो करेक्टर जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे अब वो है डिम्सडेल का। हॉथर्न ने एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल इंसाइट दिखाई है उसके करेक्टर में भी। हम देखते हैं कि डिम्सडेल इज अप्रेस्ड बाय द वेट, वो किस तरह अपने ही क्राइम का गिल्ट को लेके चल रहा है और ये गिल्ट उसको खाया जा रहा है। ही सफर्स ए लॉट बट डजंट
हेल्प करे, वो सफ़र तो कर रहा है लेकिन उसके पास इतनी करेज नहीं है कि एक पब्लिक कन्फेशन करे अपने इस गिल्ट की, अपने इस क्राइम की। हाथन कॉल्ड हिम अ रिमोर्सफुल हिपोक्राइट, वो उसको एक तो हिपोक्राइट कहता है कि ये तो मान लिया है कि उसने एक क्राइम किया हुआ है जिसकी गिल्ट को वो लेके चल रहा है, लेकिन वो मुनाफ़िक़त भी तो कर रहा है, उसको फिर ज़ाहिर तो नहीं कर रहा। हाथन शोज़ ही इज़ एस्केपिंग फ्रॉम द सोसाइटी, उसको कहता है किस तरह से वो सोसाइटी से भाग रहा है, छुप रहा है, इसको वो एक्सप्लेन करता है। तो डीम्सडेल के करैक्टर के ज़रिए भी हमें उसने बताया कि उसके करैक्टर को कैसे इनर फीलिंग उसकी बताई है कि किस तरह वो सफ़र कर रहा है, इस गिल्ट में रह के मर मर रहा है, उसी गिल्ट के साथ उसे यह है कि उसको अपना एक क्राइम कन्फेस कर लेना चाहिए, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा कि कन्फेस करे। द करैक्टर ऑफ रॉजर चिलिंगवर्थ इज़ एन अदर एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजिकल। तीसरा जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो है चिलिंगवर्थ का, जिसको उसने हमें बता दिया है कि चिलिंगवर्थ भी उसको भी डीपली उसकी इनर लाइफ को प्रेजेंट किया है। तो ये 3 मेन कैरेक्टर्स थे, उन तीनों मेन कैरेक्टर्स की इनर लाइफ को, इनर फीलिंग्स को एक्सप्लेन किया है उसने और ऑथर ने। In the end of the story, when Dimmesdale decided upon a public confession, जब Dimmesdale डिसाइड करता है कि वह पब्लिक के सामने कन्फेस करेगा अपने गिल्ट को, चूँकि वो गिल्ट उसके दिल पर भारी पड़ रहा है और उसके उस दर्द के साथ वो जी भी नहीं पा रहा और मर भी नहीं पा रहा, तो वो कन्फेस करना चाह रहा है। चिलिंगवर्थ मेक्स अ डेस्परेट अटेम्प्ट, चिलिंगवर्थ हर तरह की कोशिश करता है कि उसको रोक सके ऐसा करने से, क्योंकि वो अगर उसने कन्फेशन कर दी तो उसको तो फिर गवर्नमेंट के ज़रिए, गवर्नर्स के ज़रिए उसको सज़ा मिल जाएगी, लेकिन वो उसका विक्टिम है चिलिंगवर्थ का, वो उसको अपने हाथों से स्लिप नहीं होने देना चाह रहा कि वो उसको खुद ही सज़ा देना चाहता है, वो अपने हाथों से उसको निकलने नहीं देना चाह रहा। हाथन शोज़ हाउ डीपली ही थिंक्स ऑफ हिज रिवेंज ऑल द टाइम, हाथन बता रहा है कि किस तरह चिलिंगवर्थ बस डीपली अपने रिवेंज के बारे में ही सोचता है और उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो हम कंक्लूड करने के लिए कह सकते हैं, जो सारी ऊपर हमने डिस्कशन की इन 3 मेन कैरेक्टर्स की इनर लाइफ को लेके, वी कैन राइटली से दैट हॉथन इज़ अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। ही पोर्ट्रेड हिज कैरेक्टर्स डीपली एंड ब्यूटीफुली, ही हैज़ अ ग्रेट साइकोलॉजिकल इंसाइट इनटू देयर माइंड्स, कि उसने अपने कैरेक्टर्स को बहुत डीपली प्रेजेंट किया है, उनके माइंड्स में बहुत डीप इंसाइट है, बहुत डीप, बहुत गहराई तक रसाई किया है। हेस्टर के करैक्टर को डीपली और ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है। ही इज़ अ ग्रेट साइकोलॉजिकल इंसाइट। हेस्टर, डीम्सडेल और चिलिंगवर्थ, इन तीनों करैक्टर्स को प्रेजेंट किया है, उन्हें उसने डीपली और उनकी इनर लाइफ को प्रेजेंट करते हुए वी कैन से दैट हॉथन वाज अ ग्रेट एक्सप्लोरर ऑफ डार्क रिसेसेस ऑफ ह्यूमन सोल। वो ह्यूमन सोल को एक अच्छे से प्रेजेंट करने वाला है, एक्सप्लोरर है, उसने अच्छे से एक्सप्लोर किया। ही वाज इंडीड अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि उसने हेस्टर की देख लें, हमने पहले बता दिया है कि हेस्टर के फेस एक्सप्रेशंस से ही कैसे बता दिया कि वो क्या-क्या फ़ील कर रही है। अपनी बच्ची को लेके भी इतनी परेशान है, उस चीज़ को भी हमने आपको यहाँ पे कोटेशन दे दी थी, डीपली किस तरह से वो फ़ील करते हैं, लोगों की बातों को रिमाइंड करते हैं कि कैसे वो कहते हैं इस डेमन ऑफ स्प्रिंग, इंसान का बच्चा नहीं है। चिलिंग डीन्सडेल के कैरेक्टर को प्रेजेंट किया है, किस तरह से वो चिलिंगवर्थ के सामने कन्फेस करता है कि वो किस तरह से जो दर्द है वो जिस्मानी नहीं है, वो उसका दर्द तो अंदर से है, उसको मेंटली है, मेंटली सफ़र कर रहा है और अपने क्राइम को लेके कि गिल्ट तो है लेकिन कन्फेस नहीं कर रहा। फिर चिलिंगवर्थ का रिवेंज को अच्छे से प्रेजेंट किया है, यही सब कुछ है, इनर लाइफ अच्छे से प्रेजेंट किया है। आई होप आई डिड वेल, आप लोग सबको समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।